So good afternoon everybody. Good afternoon Tikam. Good afternoon नितिन. कैसे हैं आप? ठीक है सर। वेरी नाइस. और नितिन कैसे हैं आप? आपका माइक ऑफ है नितिन. ओके. सो गुड आफ्टरनून ललिता. हाउ आर यू? Yes, sir. कैसे हैं I'm आप? fine, sir. फाइन है. ऑलराइट. चलिए अच्छी बात है. मेरा नाम Okay, अंकित sir. मार्टिन है. और मैं इस फील्ड से जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एनिमेशन, मूवीज डेवलपमेंट, ये वीडियो गेम्स डेवलपमेंट, ये जो फील्ड होती है इससे करीब 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ. और मैंने अपना जो करियर है वो 2009 से शुरू किया हुआ था. इस बीच मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तो आपको मैं डेफिनेटली उनके बारे में कुछ बताऊंगा. और आज हम लोग देखेंगे. ये फील्ड तो बहुत बड़ी है जिसको मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बोलते हैं. बहुत बड़ी फील्ड है. इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग लेटली जानेंगे. इसमें से एक फील्ड के बारे में जो सबसे यूनिक है और सब जगह काम आती है, इस फील्ड के बारे में आज हम लोग जानेंगे. सो मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर दिख रही है तो प्लीज़ कंफर्म करेंगे. टीकम एंड जी ललिता. सर। जी क्लियर है. ऑल राइट. Yes, sir. दैट्स वेरी गुड. सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ग्राफिक्स डिज़ाइंस की. ग्राफिक्स डिज़ाइंस एक ऐसी फील्ड है जो कि सब जगह काम आती है. सारे सेक्टर्स पे इसकी ज़रूरत पड़ती है. और ये केवल जनरली हम सुनते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइंस होते क्या हैं. अगर ऐसी बात की जाती है तो ग्राफिक डिज़ाइंस एक्चुअल में एक विजुअल मीडियम होता है कम्युनिकेशन का. यानी आप दूसरों से कनेक्ट करने के लिए एक चित्र का यूज करते हैं, यानी चित्रण फॉर्म ऑफ देखते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि बेसिकली हम इस एरा में हैं जिसको गोल्डन एरा ऑफ ग्राफिक डिजाइन्स बोलते हैं, क्योंकि आप चारों तरफ ग्राफिक डिजाइन से ही घिरे हुए हैं. अगर आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप अपनी स्कूल बुक्स पढ़ते हैं, स्टडी बुक्स पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आते हैं. अगर आपको टेलीविज़न देखना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, ये भी इसके अंदर आता है. अगर आपको वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, यानी पबजी, फ्री फायर, इस तरीके के कोई भी चीज़ें आप देखते हैं, ये सब कुछ ग्राफिक डिज़ाइंस के अंदर आता है. अब ग्राफिक डिज़ाइंस के जो बड़े सेक्टर हैं जिन पे आप अगर एक करियर अगर खोजते हैं या आप सोचते हैं कि कौन कौन से करियर्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइंस जा सकते हैं, तो ये कुछ टॉप मोस्ट फील्ड्स हैं जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट विल बी योर मूवीज़. मूवीज़ जो है वो एक्चुअल में अभी का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग सेक्टर होता है, और इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. केवल मार्केटिंग सेक्शन में नहीं, बल्कि मूवीज़ का जो प्रोडक्शन होता है, बनाने के लिए जो स्टफ्स लगते हैं, वो सब में भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स लगते हैं. हम देखेंगे वो कौन कौन से वर्क हैं, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको अभी कुछ ही समय में ले चलूँगा. वीडियो गेम्स ये भी एक इंडस्ट्री है जो अभी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे आ रही है. वीडियो गेम्स इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने में अभी इंडिया में है. लेटली अगर बात की जाए तो सन 2000, 2005, 2006 तक वीडियो गेम्स को भारत के लिए नहीं बनाया जाता था. फॉरेन कंट्रीज जो होती थी वो भारत को थर्ड वर्ल्ड कंसीडर करती थी. कोविड के बाद अ, इसको अच्छा कहिए कि आपका जो वीडियो गेमिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें भारत ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, और अब पबजी, फ्री फायर का इंडियन वर्जन लॉन्च हो गया. और हमारे पास अब वीडियो गेम्स अब इंडिया के वो देख कर ही बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने उपभोक्ता हो गए हैं. तो ये इंडस्ट्री भी बहुत क्या बोलते हैं, ग्रो हो रही है हमारे इंडिया में. और ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इनकी. हम देखेंगे वो कौन से वर्क्स हैं जिन पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में. डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिकेशंस, न्यूज़ एंड कम्युनिकेशन. डिजिटल मार्केटिंग यानी कि आज आप जो इंस्टाग्राम देखते हैं, स्नैपचैट देखते हैं, ट्विटर, टम्बलर, फेसबुक, व्हाट्सएप,
इन सब में जो आप देखते हैं आजकल वीडियोस आते हैं, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जाती है, आपको डायरेक्टली इमेज मिल जाती है, लिंक्स मिल जाते हैं जिससे आप तुरंत उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। सॉरी, ना ही केवल देखना बल्कि उसको आप खरीद भी सकते हैं। ये सारा कुछ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। इसमें भी जितने भी ग्राफिक्स बनाए जाते हैं वो सारे एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है वो भी सिमिलर होती है। पब्लिकेशंस, न्यूज़ एंड कम्युनिकेशंस, ये जो सेक्टर है ये आपका पूरा न्यूज़ लाइन है, यानी रिपोर्टिंग लाइन पे। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन्स में जो हम न्यूज़ डिबेट्स देखते हैं, या फिर जो भी पब्लिकेशंस होते हैं, यूट्यूब भी अगर बात की जाए तो एक ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर होता है, यानी आप एक साथ बहुत सारे लोगों को संबोधित करते हैं, तो यूट्यूब में भी ये चीज़ की जाती है। ये सब इसके अंदर आता है, और ये सारों के लिए जो वर्क होता है वो एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट, ये भी अब ग्राफिक डिजाइनर के प्रोडक्शन का हिस्सा है। यानी केवल हम अब मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहे, ना ही हम सेल्स मार्केटिंग या किसी भी तरीके की मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हम केवल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, चाहे वो मूवीज़ हो, वीडियो गेम्स हो, सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, ये सब अब एक ग्राफिक डिजाइनर ही बना रहे हैं। सो अब ग्राफिक डिजाइनर्स बना तो रहे हैं, लेकिन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ रही है इन चीज़ों को बनाने के लिए? कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ रही है इन ग्राफिक डिज़ाइन चीज़ों को बनाने के लिए? तो बेसिकली इसमें जो सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड हैं या यूज़ हो रहे हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं आपके फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ, जो सॉफ्टवेयर अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फोटोशॉप ही है। इसमें फोटोशॉप प्रोमिनेंट है, और इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ ये भी इसी पैकेज का हिस्सा है। ये एक साथ तीनों पूरी इंडस्ट्री, जितनी भी हमने यहाँ पे बात की थी, मूवीज वगैरह, इन सब जगहों पे इन्हीं तीन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जा रहा है। हमारे भारत में और भारत से बाहर ये पूरा एक कंप्लीट रेंज है। अब फोटोशॉप में किस तरीके के वर्क किए जाते हैं जिसमें आप जनरली इन सारे सेक्टर्स को अचीव करते हैं या इन पे करियर पाते हैं? सबसे पहला होता है इमेज, आपका आई शुड से डिजिटल पेंटिंग। ये एक सेक्टर है जिसमें आप मूवीज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, यानी पेंटिंग के जितने भी काम होते हैं, पेंटिंग स्टफ जितने भी बनते हैं, ये सब कुछ आपके फोटोशॉप के अंदर होते हैं, और ये डिजिटली पेंट होते हैं। मूवीज में इनका क्या काम, या वीडियो गेम्स में, या किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग या ब्रांडिंग करने के लिए अगर हम जाते हैं तो इस पे इसका क्या काम होगा? सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग, मूवीज या फिर गेम्स, तो इनमें कॉन्सेप्ट आर्ट एक फील्ड होती है जिसमें इस तरीके की पेंटिंग से आइडिया जनरेट किया जाता है। ये पेंटिंग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ की जाती हैं, इनको सेल किया जाता है। ये जो बनती हैं इनको ऑनलाइन इंटरनेट पे इनका ऑक्शन होता है, इनको सेल किया जाता है, जैसे कोई भी एक रियल वर्ल्ड में जो पेंटिंग होती है उसको सेल करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आर्ट में आप कैरेक्टर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बाहुबली मूवी की, तो प्रभास पहले चॉइस नहीं थे मूवी के हीरो के लिए। तो आप वो आए कैसे, उन लोगों ने सोचा कैसे कि बाहुबली यही दिखेंगे? बेसिकली सबसे पहले किसी आर्टिस्ट ने इस तरीके का डिजिटल पेंट किया होगा, और आइदर इस तरीके का या इस तरीके का डिजिटल पेंट किया होगा उस कैरेक्टर का, और उस कैरेक्टर को उन्होंने जब देखा होगा कि कौन सा एक्टर जो है वो इस कैरेक्टर से मिक्स खा रहा है, तो उसको फिर वहाँ हायर कर लिया जाता है। सिमिलरली हैपेंड विद दी बाहुबली। तो ये जो आर्टिस्ट हैं ये भी ग्राफिक डिजाइनर आर्टिस्ट होते हैं जो कि फोटोशॉप में ये चीज़ करते हैं। तो फोटोशॉप में भी आप ये कॉन्सेप्ट आर्ट करना सीखेंगे। इसका यूज़ कॉमिक इंडस्ट्री में भी किया जाता है, वेब कॉमिक्स इंडस्ट्री में भी उतना ही प्रोमिनेंट वे में किया जा रहा है। अगर हम बात करें प्रिंटिंग लाइन की, कि अगर आप किसी चीज़ की ब्रांडिंग के लिए जा रहे हैं, तो पोस्टर मेकिंग एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप पोस्टर्स बनाते हैं फोटोशॉप में। ये कंप्लीट इमेज एडिटिंग कंट्रोल देता है जिसमें आसानी से कोई भी इमेज को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है।
कहीं से भी इमेज लाके आप कलर सिस्टम्स के थ्रू कोई भी वर्क क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज देयर। इसके साथ साथ इसमें आप खुद के डिजिटल पोस्टर भी बना सकते हैं, इसको डिजिटल डिज़ाइन बोलते हैं। ये बेसिकली एक सिंपल ड्राइंग से बनाया गया है। तो इस तरीके की कुछ ड्राइंग्स आप यहाँ पे रखते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं आपका हाउस, आई मीन ट्री होता है, और आप अलग अलग ड्राइंग्स को एक साथ प्लेस करते हैं और फिर उसके ऊपर में एक इफेक्ट डालते हैं। जब इसको रिमूव करते हैं तो एक खांचा सा बन जाता है, जिसको डिजिटल डिज़ाइन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये डिजिटल पोस्टर्स जो होते हैं ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हैं। इवन हर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी जो है वो इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करती है, खासकर मार्केटिंग के लिए। हमारे पास अभी रायपुर में हर आए दिन के गैप में अगर बात की जाए तो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ओपन हो रही है। और वो केवल यही करती हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी से मार्केटिंग का काम उठाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करते हैं और उनसे ये वर्क कराते हैं। यही नहीं, केवल आप इसके द्वारा फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, खुद के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको पर पोस्टर के बेसिस या पर आर्टवर्क के बेसिस पे सेल आउट किया जाता है। वही अगर हम बात करें डिजिटल पोस्टर्स की, तो दैट इज ऑल्सो देयर। बट यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, हम इस तरीके की आर्ट वर्क में भी जाते हैं। ये जापानीज एनिमेशन है, एनिमे आर्ट वर्क कहलाता है। अगर हम इंटरनेशनल सोचें, भारत की ही नहीं बाहर की बात करें, तो इसका यूज़ करके भी आप बाहर जा सकते हैं। अदर देन दैट, यहाँ पे 2D एनिमेशन भी होता है। आप फोटोशॉप के अंदर 2D एनिमेशन भी कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ दैट, ये जो भी ड्राइंग आप बनाते हैं उसको मोशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एनिमेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर किया जाता है। ऑल ऑफ दैट अपनी मर्जी से आप कैसे भी तरीके के शोज जो आप टेलीविजन में देखते हैं, 2D एनिमेशन शोज, ये सब चीज़ इसमें क्रिएट किया जाता है। अदर देन दैट, फोटोशॉप जो है वो इमेज रीटचिंग, इमेज एडिटिंग के लिए तो यूज़ किया ही जाता था। इसमें मतलब फोटोशॉप हमेशा से, शुरुआत से ही कैरेक्टर्स, लोगों के स्किन को रीटच करना, उसको सुंदर बनाना और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें करते गया है। तो वो सब हमने इस कोर्सेज में इंक्लूड किया हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड की हुई हैं। नाउ लेट्स जस्ट गो अबाउट इलस्ट्रेटर की। फोटोशॉप में तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इलस्ट्रेटर में क्या होगा और क्या अलग है जो कि इलस्ट्रेटर में यूज़ किया जाएगा, या आपको बताया जाएगा। इलस्ट्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आज तक, मतलब बोलना चाहिए, बहुत डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, लेकिन कभी भी इसका नाम उतना हाईलाइट नहीं किया गया। वो इसलिए क्योंकि ये अभी तक प्रोफेशनल्स जो होते थे वही यूज़ करते थे। नाउ ये अब लोगों तक भी पहुंच गया है, अब हर कोई इलस्ट्रेटर पे काम कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ आप डिजिटल डिज़ाइन से लेकर, यानी प्रोडक्ट की मार्केटिंग से लेकर, आप इसका फैशन डिज़ाइनिंग में भी यूज़ करते हैं। इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और वेबसाइट डेवलपमेंट में। ये कुछ वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करता है। और वेक्टर ग्राफिक की खासियत ये होती है कि ये जितना भी आप इसको जूम करेंगे, ये अपनी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल लूज नहीं करता, ये वैसा ही क्रिस्प रहेगा। डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगा। अभी मैं करेंटली 6400 यानी 6400% जूम पे हूँ, और मेरा ग्राफिक जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट, मतलब बिल्कुल भी फेड नहीं हो रहा है, एकदम करेक्ट है। इट इज़ क्वाइट फाइन एंड क्रिस्प। और जितना भी मैं इसको जूम करूंगा, लाइक 25,000 पर जूम पे हूँ, तो भी वो बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस डिज़ाइन को एक कोका कोला की छोटा सा जो ढक्कन होता है उसमें भी फुल क्वालिटी में प्रिंट करा सकते हैं। वही कंपैरेटिवली आप सेम डिज़ाइन को किसी बिल्डिंग के ऊपर में, बड़ा सा बिलबोर्ड के ऊपर में भी आप उसको उतनी ही क्वालिटी में, उतनी ही क्रिस्प एंड फाइन क्वालिटी में फिक्स करा सकते हैं। जनरली इसका यूज़
फैशन इंडस्ट्री में प्रिंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और टी शर्ट प्रिंटिंग और ये सारे जो आप देखते हैं ऑनलाइन, ये सब कुछ इलस्ट्रेटर में ही बने होते हैं। इस डिज़ाइन को आप इजीली किसी भी वेबसाइट पे भी पुश कर सकते हैं। इसमें पूरा ऑप्शन होता है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि वेबसाइट के अंदर आपका कैसा दिखेगा ग्राफिक जो है, और उससे रिलेटेड रेस्पेक्टिव जो कोड है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, जो उससे रिलेटेड कोड चाहिए रहता है। हालांकि ये आपके कोडिंग का सेक्शन नहीं है, ना ही एक ग्राफिक डिज़ाइनर को वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता है। वो बेसिकली वेबसाइट के ग्राफिक्स बनाते हैं, तो वेबसाइट के ग्राफिक्स बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जितने आइकॉन, लोगो, ये जितने भी चीज़ होती है कंपनीज के, वो सब इलस्ट्रेटर में बनाए जाते हैं। गेमिंग्स में इन्वायरमेंट हो गया, जैसे कैंडी क्रश के जितने भी इन्वायरमेंट हैं वो सब, या कैरेक्टर हो गया, या जितने भी उसमें ग्राफिक हैं वो सब इलस्ट्रेटर में बने हुए हैं। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड सॉफ्टवेयर विच इज कोरल ड्रॉ में क्या क्या रहेगा, आप इलस्ट्रेटर में सीखेंगे वेबसाइट्स के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल डिज़ाइन जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्रिएट करने होते हैं, वो सारे इलस्ट्रेटर में आप सीखते हैं। कोरल ड्रॉ में आप प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रोशर बनाना चाहें जो कि 3 बार फोल्ड होगा, तो कैसे उसको क्रिएट करना है, कितने कट मार्क्स देने हैं, और डिज़ाइन जो है वो अ, उसमें टेक्स्ट कैसे होगा, किस तरीके से वेक्टर डिज़ाइंस क्रिएट होंगे, ये सारा कुछ आपके कोर्सेज में रहेगा। तो अगर आप ब्रोशर डिज़ाइनिंग में जाएंगे, बिजनेस कार्ड कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहेंगी। बैनर्स किस तरीके से बनाने हैं, बैनर्स का साइज कितना होगा, डिजिटल वर्ल्ड में बैनर्स किस तरीके से बनेंगे, और रियल वर्ल्ड में बैनर किस तरीके से बनेंगे। तो इस तरीके की शीट आपको बनानी होती है जब आप कंपनी से वर्क उठा रहे होते हैं, या कंपनी के पास आप जाते हैं वर्क के लिए। तो उसमें रेजोल्यूशन आपको बताना पड़ता है, कौन सा स्काई स्क्रैपर कहलाता है, कौन सा लीडर बोर्ड कहलाता है, कौन सा स्टैंडर्ड बैनर कहलाता है, कौन सा बिलबोर्ड बैनर कहलाता है, और इनिशियल साइज़ क्या होता है। कलर पैलेटिंग कैसे करनी है, कि कंपनी जो है उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे कोका कोला है, कोका कोला का जो रेड और ब्लैक जो कलर है, वो भी एक स्पेसिफिक कलर है। इन कलर्स के नंबर होते हैं और ये कॉपीराइटेड होते हैं। तो अगर किसी कंपनी के ब्रांडिंग के वक्त में उनके कलर्स कॉपीराइट हैं, तो उनको कैसे रखना है और कहाँ दिखाना है, कितना नंबर होगा, कलर का कोड क्या होगा, ये सारा कुछ जो है वो आपको कोरल ड्रॉ में, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप तीनों में सिखाया जाएगा। स्टिकर आर्ट वर्क, पोस्टर आर्ट वर्क कैसे करना है, किस तरीके से आप क्लेवर डिज़ाइंस करते हैं। अगर आप डिलिवरेबल्स बना रहे हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी का मैस्कॉट हो गया, मैस्कॉट जो है वो एक लोगो का फॉर्म होता है, बट कम्प्लीटली लोगो नहीं होता। जैसे हम लोग मैकडोनल्ड्स का जोकर देखते हैं, रोनल्ड मैकडोनल्ड, या फिर हम क्या बोलते, प्रोबेबली अभी और कौन से मैस्कॉट हैं, जैसे केएफसी के वो कर्नल साहब हो गए, ये भी उनके मैस्कॉट हैं। ऐसे और भी बड़े ब्रांड्स जो हैं उनके लिए जो सबसे पहले आइडियाज़ या कैरेक्टर जो भी क्रिएट किए जाते हैं वो कोरल ड्रॉ में ही क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे इमेज एडिटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन इमेज को ला के आप उस इमेज की कोई ट्रेस कर सकते हैं इसके ऊपर में। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। सिंपल कोरल ड्रॉ की बात की जाए तो इसमें ब्रोशर्स डिज़ाइन करने हो तो आप किस तरीके से ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे, वो भी चीज़ रहेगी। अदर दैन दैट, लोगोस किस तरीके से डिज़ाइन करने हैं, किस तरीके से प्लान करना है कि आपका ब्रोशर बाकियों के ब्रोशर से अलग हो, तो वो सारी कुछ चीज़ें इसमें आपकी दी गई हैं। अदर देन दैट, फैशन डिज़ाइनिंग में भी प्रिंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, प्रिंट्स की फिलिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ जो है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर कम्प्लीटली, राइट। सो कोरल ड्रॉ की मदद से आप प्रिंटिंग लाइन के लिए, पब्लिकेशंस लाइन के लिए, और न्यूज़पेपर वगैरह भी इसके अंदर क्रिएट होते हैं, तो वो सारी लाइंस के लिए अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो दैट इज़ फॉर योर साइड, और कोरल ड्रॉ में आप उस पर वर्क कर सकते हैं।
सो क्या होता है, ये जो पैकेज है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ, ये ओवरऑल आपको पूरा कंट्रोल देता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकली कितने और जगहों पे काम आया है, तो आप गूगल पे जाके क्यूब नॉम टाइप करेंगे, CUBENOM, क्यूब नॉम, राइट, CUBENOM, इसको टाइप करेंगे तो आपको जितने वर्क्स दिखेंगे वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के वर्क हैं जो मैंने पास्ट ईयर्स में किए हुए हैं। मैंने वीडियो गेम्स के लिए भी किया हुआ है काम, मूवीज़ के लिए भी किया हुआ है। तो किस तरीके से कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्ट पहले बनाई जाती है, सब फोटोशॉप के काम है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये इलस्ट्रेटर का काम है। देन कोरल ड्रॉ का काम है, तो प्रोडक्ट का पैकेज कैसे क्रिएट करना है, कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करने हैं, स्टोरीज, गेम्स, मोबाइल के जितने भी डेवलपमेंट है ये सब इलस्ट्रेटर में बने हैं, और ये ऑनलाइन काफ़ी सेल आउट होते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनीज में बैठ के नौकरी ही करना चाहेंगे। आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। यानी आप अपनी जॉब करते हुए भी उसके साथ साथ भी आप इन वर्क्स को ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हैं। बनाने में हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगता है, किसी भी आर्ट वर्क को 20 मिनट से आधा घंटा अप्रोक्सीमेटली लगता है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा थॉट देंगे तो इट डिपेंड्स कि आपका जो वर्क है वो कब कहाँ कौन सी कंपनी ले ले। और हम जनरली जो आर्टिस्ट हैं इसको भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अब्रॉड इसको सेल आउट करते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट ऐसा भी होता है कि अब बाहर सेल आउट करेंगे तो जो करेंसी हम गेन करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं रेदर देन इंडियन रुपीस। तो वहाँ का अगर उनको जो हम सस्ते में भी देते हैं वो हमें यहाँ पे बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। इस तरीके से इस इंडस्ट्री में काम हो रहा है अभी, और रिसेंटली बहुत अच्छे से रिमोटली काम हो रहा है। आपको जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनीज मिलती हैं वो आपको वर्क फ्रॉम होम दे देती हैं। आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं, जाके भी काम कर सकते हैं, इट्स ऑल देयर। सो ये काफ़ी अच्छा एक आपको प्रिविलेज देता है, और बहुत अच्छा एक वाइड स्कोप देती है ये पूरा। तो हमने क्या किया, हमने एक कोर्स ऐसा लॉन्च कर दिया फॉर द ग्राफिक डिज़ाइन, जिसमें आपको मात्र ये 3 से 4 महीने में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, जिसमें आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ सीखते हैं, और सीखने के बाद आप डायरेक्टली वर्क करते हैं। तो ड्यूरिंग योर कोर्सेज केवल सीखना ही नहीं, उसके साथ साथ आप उसके इम्प्लीमेंट पे भी लर्न करते हैं कि किस तरीके से इम्प्लाई किया जाता है। ओके, सो इज देयर एनी डाउट? आपको कोई डाउट है इन सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग, कोई भी एक क्वेरीज, कुछ भी? एनीबडी? टीकम आप भी बोल सकते हैं, ललिता आप भी पूछ सकते हैं। कोई एक क्वेरी क्लियर हुआ आपको, ललिता? Yes, sir. ओके, सो कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग? No, sir. ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट क्लियर। ऑलराइट, टीकम आपको कुछ डाउट है? आपको क्लियर हुआ सब कुछ? जी सर। ऑलराइट, ओके, सो तो फिर मैम आपके हाथों में, अब आप बात कीजिए इनसे, और इनको अगर कोई डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आप प्लीज़ मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। मैम के पास नंबर है, आप उनसे लेके बात भी कर सकते हैं, राइट? अगर आपको इसी कोई रिगार्डिंग क्वेरीज हैं, अदर देन दैट आप अपना फीडबैक ज़रूर नोट करवा सकते हैं विद दी रिस्पेक्टिव मैम्स। ओके, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का, आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।